नहीं, और ज्यादा होना चाहिए ताकि आतंकवादी हट जाए। आतंकवादी जो है वो ये नहीं जान रहा है कि हिंदू है कि मुसलमान है। आतंकवादी का कोई जात नहीं होता। हिंदू मुस्लिम इसी के साथ एक साथ रहते थे, इसी का नाम हिंदुस्तान है। और इसको जोड़ने की कोशिश करे, तोड़ने की कोशिश ना करे। और आप लोग जो बोले टूरिस्ट आए थे, ठीक है, तो नाम को फिर नहीं मारा गया था। कांग्रेस का टाइम में आतंकवादी नहीं था। हाँ, उस समय कहाँ हमला कर रहा था वो? लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कांग्रेस के टाइम में इस तरह से कार्रवाई नहीं किया जाता था आतंकवादी के ऊपर। देश का टाइम में अगर यदि ऐसा नहीं किया जाता था तो फोर्स तोप जो है वो कौन लाया था? इंडिया में फोर्स तोप जो है कौन लाया था? बहुत खुश है, इससे बहुत खुश है। ये तो पहले होना चाहिए, इतना लेटो नहीं होना चाहिए। इतना कार्रवाई से संतुष्ट है कि बहुत संतोष, और होना चाहिए, और होना चाहिए, मिटा देना चाहिए। अगर शेर 2 कदम पीछे हट रहा है तो वो भाग नहीं रहा है, बल्कि वो ऊंचा छलांग मारने का तैयारी कर रहा है। जब वहाँ अटैक हुआ जो कश्मीर में, तो उसमें मुसलमान भी मरा, ये नहीं मरा कि खाली हिंदू मरा है। ऐसा बोला जा रहा है कि आतंकवादी के द्वारा सबसे पहले लोगों को पूछा गया कि आप किस धर्म से है। देखिए, तो अगर वो बोला कि हम हिंदू है तो उसको मार दिया गया, बोला हम मुस्लिम है तो उसको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, नहीं पढ़ पाया तो गोली मार दिया। कितना संतुष्ट है इस बात से? इस बात से संतुष्ट है या नहीं है, इस चीज का एक अलग इशू है। कश्मीर में जो हमला हो गया, मतलब पूछ के मारे गए वहाँ आतंकवाद लोग जो मारे हैं, उनसे हम लोग बहुत दुखी हैं। और एकदम अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में कुल 27 नागरिकों की मौत के बाद भारत सरकार ने कल एक बड़ा एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर किया, जिसमें भारत की सेनाओं ने कुल 9 आतंकवादी के ठिकानों को चिन्हित करके उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान वालों को उनकी औकात दिखा दी गई कि भारत डरने वाला नहीं है और वो बदला लेकर ही रहेगा। अभी हमारी मौजूदगी जिले के डंडखोरा क्षेत्र में है और यह क्षेत्र में सभी धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं, हिंदू समुदाय के भी लोग रहते हैं। आइए उन सभी से जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान में जिस तरह से बदला लेने के लिए वहाँ के आतंकवादी के ठिकानों पर हमला किया गया, उसे यहाँ के लोग किस दृष्टि से देखते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। कल रात जब पूरे भारत, पूरी दुनिया सो रही थी, तभी पाकिस्तान जाग रही थी। आतंकवादियों द्वारा जो 28 निर्दोष लोगों की हत्या कश्मीर में कर दिया गया था, जिसके लेके पूरा लोग में आक्रोश था और इसका नाम सिंदूर रखा गया। सिंदूर के पाकिस्तानियों को बता दिया गया कि हम सिंदूर का बदला जो है खून से लेंगे। हाँ, सिंदूर का बदला हम लोग खून से लेंगे और इसका बदला कल हमारे भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर जबरदस्त हमला करके बदला लिया है। उसके लिए पूरे भारत के सैनिकों को बधाई। कितना खुश है इस एयर स्ट्राइक से? पूरे हम लोग खुशी है और मैंने भारत के सैनिकों को कोटि बधाई दे रहे हैं। ये इतना ही कार्रवाई से संतुष्ट है या और कुछ होना चाहिए? और भी मैंने पूरे दुनिया से आतंकवादियों की सफाया होनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे ना, मोदी सरकार को थैंक यू कहना चाहेंगे कि क्योंकि 3 बार उन्होंने 3 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उनके देश में जाकर अटैक किया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को मैंने रक्षा मंत्री को मैंने बहुत धन्यवाद देंगे कि जब ये आतंकवादी लोग हमला करता है तो उन पर कार्रवाई होती है। ये आतंकवादी हमला और देशों को चेतावनी की अगर कोई भारत की तरफ उंगली उठाएगा तो उसका हाथ काट लिया जाएगा। हाँ, ये भी चेतावनी है कि अगर हमारे भारत के ऊपर कोई भी टेढ़ा नजर से देखेगा, उनका भी आश्रय यही होगा। क्या नाम है आपका बाबा? मोहम्मद रियाज अशरफी। कल रात पाकिस्तान के आतंकवादी इलाकों में जो है भारत के सैनिकों के द्वारा हमला किया गया, उनके ठिकानों को नष्ट किया गया। कितना खुश है आप इस? बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। कश्मीर में जो हमला हो गया, मतलब पूछ के मारे गए वहाँ आतंकवाद लोग जो मारे हैं, उनसे हम लोग बहुत दुखी हैं। और एकदम अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। भारत के मुस्लिम कितना खुश है इससे रिस्पेक्ट? बहुत खुश हैं हम और चाहते हैं इससे ज्यादा बदला ले जाए, फिर इतना ही सीमित रह जाए। जी, ज्यादा बदला लीजिए, वो लोग को मारिए घुस के, आतंकवाद को मिटाइए, खत्म कीजिए जी। हम लोग यही बोलेंगे और हम लोग बहुत खुश होंगे। आतंकवाद का एकदम सफाई कीजिए जड़ से। पाकिस्तान हर बार इस तरह से भारत को टारगेट में लेती है, उस पर हमला लगातार करता है, उसके बारे में क्या कहना है? गलत कर रहा है, बहुत गलत करता है। इसका सजा मिलना चाहिए लोग। क्या नाम है आपका? राजन सोरेन। कल रात
पाकिस्तान के जो है आतंकवादी क्षेत्र जितने भी क्षेत्र थे सबको चिन्हित करके जो है भारतीय सेना के द्वारा उसको क्षतिग्रस्त किया गया। कितना सहमत है? बहुत सहमत है, क्योंकि आतंकवादियों ने भारत में जो है जो टूरिस्ट लोग आए थे घूमने के लिए, तो उन पे जो हमला किए और सारा लोग को जो है मौत की घाटी में उतार दिए। तो भारत ने उन पे जो है जो अटैक किया भारतीय सेना ने, वो अटैक करके जो है बहुत अच्छा काम किया। इसलिए जो मैं सराहना करता हूँ भारतीय सेना की। भारत की सेना ने इतना साबित कर दिया कि अगर मेरे घर की अगर बहू बेटी की आप सिंदूर मांग का सिंदूर छीनते हैं तो हम आपका उसका बदला खून से लेंगे। ये बहुत अच्छा निर्णय है। इतना ही कार्रवाई से खुश है या फिर और कुछ आगे होना चाहिए? आगे होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा और यानी कि उन पे आक्रमण किया जाएगा तो आतंकवाद का जो है मनोबल रुकेगा और जो है भविष्य में जो है इस तरह का जो है घटनाएं से जो है नहीं आ पाएगी। कितना खुश है? कल पाकिस्तान के आतंकवादी इलाकों में एयर स्ट्राइक हुआ है, कई ठिकानों को क्षतिग्रस्त किया गया है, कई बड़े बड़े आतंकियों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया है। खुश तो हैं हम लोग, जो है इसको जो है मारा है, समाज को मारा है, इसके लिए तो हम लोग खुशी हैं। होना चाहिए, मरना चाहिए। हाँ, इसमें पूरा भारतवासी को जो है खुशी होना चाहिए। और इससे ज्यादा और क्या कार्रवाई होनी चाहिए आतंकवादी के खिलाफ? अगर मान लीजिए बड़ा अगर ऐसा करता है तो इससे ज्यादा और जो है करारा जवाब देना चाहिए और मारना चाहिए, यही हम लोग का कहना है। कि इतना जवाबी कार्रवाई होने के बाद भी वो अपने काम से बाज नहीं आते हैं, बार बार भारत पर हमला करते हैं। नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो और जो है हम तो सबसे पहले जो है सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं। और मतलब इनसे ज्यादा अभी जो घटना हुआ है इनसे डबल या 3 गुना जो है घटना होना चाहिए। हम लोगों को जो है उन लोगों को करना चाहिए। तो पूरी तरह से आतंकवादी का सफाया होना चाहिए। जी, तो ये तमाम लोगों का मत है आतंकवादी के खिलाफ। क्या नाम है सर आपका? बस बात ही करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद हुआ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं बारसे इलाके के रहने वाला हूँ। ये कल रात पाकिस्तान के जो है आतंकवादी इलाकों पर जो है भारत के सैनिकों के द्वारा पहली बात है कि ये तो होते रहते हैं, ठीक है। ये जो नई बात नहीं है, ये जो बहुत पहले की बात है। कभी पाकिस्तान अटैक करते, कभी हमारे हिंदुस्तान फौजी अटैक करते हैं। लेकिन हमले से कितना खुश है? हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि हम लोग खबर सुनते, हम लोग जानते हैं। टूरिस्ट जो आए थे घूमने के लिए, आप जो बोल रहे हैं सर कि जो उनको जो नाम को मारा गया था, ये गलत है। ठीक, वहाँ के खुद बच्चे ने मीडिया वालों को कहा कि सर ऐसे नहीं, हम वहाँ खुद मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे जो है नाम पूछ के किसी को नहीं मार रहा। नहीं, वीडियो में साफ साफ दिखा रहा है। कई सारे जो है नेशनल मीडिया में भी ये चीज चली हुई है कि जब आतंकवादी पहलगाम के उस जगह पर आए, एक मिनट जब वो जगह पे आए तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ जो लोग थे उनसे उनका धर्म पूछा। अगर उन्होंने बताया कि हम हिंदू हैं तो उनको डायरेक्ट गोली मार दिया गया। अगर कोई बताया कि हम मुस्लिम है तो इस बात का पुष्टि के लिए उसको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। इस बात से हम तो सहमत नहीं है कि वो ऐसा नहीं है कि वो जो है जाति पाति लेके जो मारेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इससे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज जगह जगह पर होते रहती है। इसी यूपी में होगी, आपको जो महाराष्ट्र में हम लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। हम लोग खाली बाहर से नहीं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब है। जहाँ तक हो सके जो मोदी सरकार को मैं ये कहता हूँ कि चल सब जैसे पहले हिंदुस्तान अमन अमान था, हिंदुस्तान का नाम ही जो अमन है। बाहर के मुल्क जब आते थे हिंदुस्तान में तो देख के खुश हो जाते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते थे। इसी का नाम हिंदुस्तान है। और इसको जोड़ने की कोशिश करे, तोड़ने की कोशिश ना करे। आप लोग जो बोले टूरिस्ट आए थे, ठीक है, तो नाम पूछ के नहीं मारा गया था, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, वो रो के बोल रहा था कि सर ऐसा नहीं है। एक मुसलमान वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उनको अपने घर पे लेके आए, उनको खाना भी खिलाए, उनको पैसा भी दिया। उनके यहाँ तक बोला कि अगर आपको किराया नहीं है तो मैं आपको किराया भी देता हूँ, लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्योंकि मुसलमान जितना वहाँ पे किया है इसके बारे में कुछ मीडिया नहीं बोल रहा है कि मुसलमान अपने घर पे लेके गया, खाना भी खिलाया, हर चीज भी खिलाया, लेकिन उसका नाम नहीं है। बस ये थोड़ा सा अभी ये सही है गलत है कि नाम ले लेके उनसे मार रहा था, लेकिन इससे हम तो समझ नहीं है। तो आप किसकी साजिश समझ रहे हैं? आप साजिश की बात है, ये जो सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले भी टूरिस्ट आए थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब जो वहाँ पे सामने इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के दौरान इससे क्यों हो रहा है? मोदी सरकार से कितना सहमत इस एयर स्ट्राइक? बस मैं मोदी से ये कहूंगा कि मोदी जी आप जो है हिंदुस्तान को जो अमन अमान रखने की कोशिश करें और ये तोड़ फोड़ करने की कोशिश ना करें, बस। कल रात पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर जो है भारत के सैनिकों के द्वारा जो है एयर स्ट्राइक किया गया। कहाँ तक सहमत है इससे? एकदम बहुत सही हुआ है। ये तो पहले ही होना चाहिए था, ये तो बहुत बात हुआ है।
इसको जितना जल्दी कवर होता उतना जल्दी अच्छा है। इतना बढ़िया से जोरदार हमला करना चाहिए कि ताकि वो उसका नस्ल भी कभी ये सोच नहीं सके इंडिया के लिए कि दोबारा इस तरह का मतलब एशिया का नक्शा से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। नामो निशान मिटना चाहिए। वो सब आतंकवाद सब जो है देश को सही से सुरक्षित रहना नहीं देता चाहता है। हम लोग चाहते हैं, हम भी एक मुसलमान है, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको भी सरकार कुछ हथियार दे कि हम भी लड़े जाके बॉर्डर पर। मोदी सरकार की इस कार्रवाई से आतंकवादी के खिलाफ जो कितना सहमत है? इसको तो पहले ही कार्रवाई करना था मोदी सरकार को। एक लेकिन नहीं, कई बार हमला कर चुका है, बार बार हमला करवा के हमारे जवान को शहीद करवाया है। मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि अगर आप हमको उंगली दिखाइएगा तो हम आपका हाथ काट लेंगे। उसके लिए तो सहमति है, अच्छा है। और इसको पहले ही सोचना था हमारे पीएम को, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये अटैक। ये लेट हुआ, लेट में हमारा जवान मारा जा रहा है। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो कि जितना जल्दी हो इसको कार्रवाई। क्या नाम है? अशफाक खान डंडखोरा। क्या नाम है बाबा आपका? शेख सिकंदर। ठीक है, कल रात जो है पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर जो है भारत के सैनिकों के द्वारा जो है हमला किया गया, कितना खुश है इससे? इससे बहुत खुश है। आतंकवादी को मिटाने के लिए तो सारा दुनिया तैयार। इतना कार्रवाई से ही संतुष्ट है या और होना चाहिए? नहीं, और ज्यादा होना चाहिए ताकि आतंकवादी हट जाए। आतंकवादी जो है वो ये नहीं जान रहा है कि हिंदू है कि मुसलमान है। आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, वो हर ठिकाना पे मारता है, वो हमको भी नुकसान करता है, आपको भी नुकसान करता है। इससे अच्छा आतंकवादी हटने में फायदा है। मोदी सरकार की जो है आतंकवादी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे कितना खुश है आप? अरे उतना खुश क्या, ये तो आतंकवादी, हम तो बार बार कह रहे हैं आतंकवादी हटे तो अच्छा। खुश का क्या बात है इसमें? आप और आपका और हमारा क्या है? आतंकवादी को हटना है। उस मोदी का और इससे कोई मतलब नहीं, चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, आतंकवादी को हटाना है। भारत ने ये साबित कर दिखाया कि अगर कोई हमको उंगली दिखाएगा तो हम उसका हाथ काट देंगे। बात सही है। हम भारतीय हैं, ये भारत के लिए हम लोग खुद आए हैं। अगर हमको कोई भी चीन हो चाहे जापान हो चाहे कोई भी हो, अगर आंख उठाएगा तो हम लोग जो है लड़ने के लिए तैयार है। वैसे लोगों को क्या बोलेंगे जो बोलता है कि पाकिस्तान में हमला हुआ, वहाँ पे अटैक हुआ और भारत का कुछ समुदाय के लोग जो है खुश नहीं है, दुख है, उसको वैसे लोगों को क्या बोलिएगा? नहीं, वैसे लोगों के साथ हम नहीं है। वैसे लोगों के साथ हम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि चुनाव नजदीक आ रहा है, तभी अटैक उटैक वाला ढेरी जो है मतलब मामला रचा जा रहा है। नहीं, ये भी बात सच है। इसलिए कि पुलवामा का जो ये हुआ था उस समय में मोदी का ही सरकार में हुआ था, और फिर चुनाव का टाइम में ही हुआ था। जितना भी अटैक हो रहा है बीजेपी के टाइम में हो रहा है। हम 99 में भी देखा, मोदी अटल बिहारी के टाइम में हुआ था, और अभी भी देख रहे हैं जब से मोदी सरकार आया है तब से ऐसा हो रहा है। लेकिन इससे पहले तो ये नहीं हो रहा था। हम कहते हैं, एक बात बताइए हमको आप, क्या कांग्रेस का टाइम में आतंकवादी नहीं था? हाँ, उस समय कहाँ हमला कर रहा था वो? लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कांग्रेस के टाइम में इस तरह से कार्रवाई नहीं किया जाता था आतंकवादी के ऊपर। कांग्रेस का टाइम में अगर यदि ऐसा नहीं किया जाता था तो बोफोर्स तोप जो है वो कौन लाया था? इंडिया में बोफोर्स तोप जो है वो कौन लाया था? तो आतंकवादी का जो कमी जो है कौन सा काल में ज्यादा हुआ, अभी के टाइम में या फिर पहले? अरे भाई, आतंकवादी का तो अभी कमी हो रहा है, लेकिन आतंकवादी है कौन? आतंकवादी हम कहते हैं, एक बात बताइए आप हमको, आपसे हम बात कर रहे हैं। हमारे सरकार जो है कश्मीर में पानी का जैसा पैसा बहा रहा है, फोर्स पूरा तैनात है वहाँ, उसके बाद भी आतंकवादी घुस रहा है। ये घुसने का क्या मतलब है भाई? जब हमारा फोर्स पूरा तैयार है, हमारे जवान तैयार है, वहाँ किसी तरह का कोई बात नहीं है, हमारी जवान की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी आतंकवादी घुस रहा है। आतंकवादी है कहाँ? आतंकवादी कहाँ है? ये तो कोई जवाब दे। आतंकवादी है कहाँ? जहाँ आतंकवादी का ठिकाना में हो रहा है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कहने का मकसद है कि सब हम लोग जो है चाहे जैसे भी हो, जिस भी बीमा पे हो, फोर्स हमारा वहाँ तैयार है। और आने का मकसद क्या है? मकसद तो पहले बताए, इसका तो जांच हो कि भाई कहाँ से आ रहा है। हर बार कहीं ना कहीं कोई भी आतंकवादी हमला होने के बाद एक नया मुद्दे को खड़ा कर दिया जाता है। अरे मुद्दा को खड़ा है तो क्या, जब चुनाव आएगा तब मुद्दा खड़ा होगा। कहना कि इस हमले के पीछे आप चुनाव को समझते हैं? चुनाव का बातें हैं, जब भी आप देखिए आप तो चुनाव का पीरियड में ही हुआ है। क्या नाम है आपका? नितिन पासवान। ये कितना खुश है? बहुत खुश है, इससे बहुत खुश है। ये तो पहले होना चाहिए, इतना लेटो नहीं होना चाहिए। इतना कार्रवाई से संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट, और होना चाहिए, और होना चाहिए, मिटा देना चाहिए। उसने बोलता है कि नया भारत है, घर में घुस के मारेंगे। हाँ, एकदम ये बात तो सही है, नया भारत है, घर में घुस के मारेंगे। मोदी सरकार के कार्रवाई से कितना खुश है? जो रातों रात है, बहुत खुश है उससे हम लोग बहुत खुश है। रातों रात एयर स्ट्राइक करवा दिया। हाँ, बहुत बढ़िया, खुशी का बात है। कहीं ना कहीं ये चीज पहले होना चाहिए। हाँ, ये चीज पहले होना चाहिए। तो 13-14 दिन करना है, ये तो 8 दिन में 10 दिन में करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जब आतंकवादी भारत पर हमला करते हैं वो नहीं देखते हैं ये निर्दोष आदमी है, ये फौजी है, इनका कोई गलती नहीं है, वो एक तरफ से अपना सफाया करते हैं। लेकिन भारत के सैनिकों ने जो हमला किया
उन्होंने ना ही वहाँ के निर्दोष लोगों को हमला पहुंचाया, ना ही वहाँ के सैनिकों को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया। अरे सुनिए बात, हिंदुस्तान तो सब कुछ लिए ठीक रहता है, ये तो जानिए कि हमारा आतंकवाद का हटाना है, निर्दोष का नहीं हटाना है, ये हमारा सैनिक का ये नियम है। मोदी सरकार जो है आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इससे बहुत खुश है, इसमें हम लोग बहुत खुश है। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है दादाजी आपका? इस्लाम। रात में जो है पाकिस्तान का जो आतंकवादी ठिकाना पर जो है भारत का सैनिक हमला किया है, हमला किया है तो ऐसे देश को मिटा देना चाहिए, वैसे देश को हाँ। कहीं ना कहीं आतंकवादी का पूरा गर्व बन चुका है। सबसे कम मुसलमान है तो हम आखिर अपने हिंदुस्तान का लोग और देश शांति रहना चाहिए, देश संतुलन और वो आतंकवाद है, आतंकवाद मतलब अंदर से जो लग रहा है। मतलब कि भारत का जो है सैनिक और भारत का सरकार बता दिया कि आप अगर हमको आप उठा के देखिएगा तो हम जवाबी कार्रवाई देंगे आपको। समझेगा क्यों नहीं देगा? ठीक है, कहीं ना कहीं 22 अप्रैल को हमला हुआ था, 28 लोगों को मारा था, लेकिन 14 दिन के बाद जो है उसका बदला लिया गया। कहीं ऐसा तो मन में नहीं लग रहा था कि इस घटना को भी दबा देगा? ऐसा तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं हमारा भी जासूस काम कर रहा है, हमारा भी आदमी काम कर रहा है, हो सकता है कहीं मिसप्लेस हो जाए, वो अलग बात है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था, उन आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश की बहु बेटियों की जो मांग की सिंदूर छीन ली गई थी। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा और सिंदूर का बदला खून से लिया गया। क्या कीजिएगा, हम लोग भी अरे यहाँ तो हिंदुस्तान में पब्लिक भी तैयार है अंदर से। अच्छा, उचित कीजिए। अच्छा, मतलब कि अगर सरकार चाहेगी कि हमको युद्ध में जाना है और किसको जाना है, सब जाने के तैयार है। अब लेना है कुछ आदमी को, हाँ, लेगा बस, लेकिन उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। बस मतलब इंडिया के पास उतना पर्याप्त है कि वो पाकिस्तान का सहायक करे। एक बात सुन लीजिए, उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। सरकार की इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है, और कार्रवाई होना चाहिए या इतने में छोड़ना चाहिए? तो काफी है, और कार्रवाई तो इससे डबल होनी चाहिए, जैसा हो रहा है इससे डबल होना चाहिए। और जहाँ तक आप लेट की बात कर रहे हैं, 14 दिन देरी से हुई, इसके पीछे बहुत सा कारण होता है। उसको ये कह सकते हैं, अगर शेर 2 कदम पीछे हट रहा है वो भाग नहीं रहा है, बल्कि वो छलांग मारने का तैयारी कर रहा है। उसका बहुत प्लानिंग होता है लोगों का, ठीक है, उस हिसाब से वो सरकार अपनी काम करती है। सरकार के इस रवैये से काफी खुश है। मोदी सरकार को थैंक यू कहना चाहेंगे। एकदम, उन्होंने अपने कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 3 बार पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, एकदम बिल्कुल सही बात है, फिर भी बाज नहीं आ रहा है। वो तो ही है, आतंकवाद है। और किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? जितना कार्रवाई कर सकती है सरकार अपने बलबूते, यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान की जनता का सपोर्ट है, बस घर में घुस के। अगर सरकार चाहेगी कि भारत की युवा पाकिस्तान के युद्ध के लिए कूद पड़े मैदान पर, युवा तैयार है? एकदम आगे है, बिल्कुल तैयार है। एकदम 25 मिनट में पाकिस्तान के कुल 9 ठिकानों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। 25 नहीं, 9 मिनट आप सही कर लीजिए इसको। 9 मिनट में क्या है, 25 मिनट उसको पूरा ये लगा है, उसको मैंने पूरा अटैक करने में 25 मिनट लगा है। महिला सैनिकों ने भी काफी इसमें जिम्मेदारी निभाई है। सोफिया कुरैशी जो है, इसकी अगुवाई कर रही थी, उसके ही अगुवाई में ये अटैक जो हुआ है वहाँ। और आतंकवाद का तो उनमें कुछ आतंकवाद का जो गुरु है उसका खुद परिवार 14 मरा है, 14 की 10। जी बिल्कुल, कुल 9 ठिकानों पर उन्होंने हमला किया। एकदम। क्या नाम है भैया आपका? सद्दाम खान। कितना सहमत है भारत की जो मुसलमान है, कितना खुश है पाकिस्तान में हमला होने के बाद? बहुत ज्यादा खुश है। मुसलमान क्या, पूरी इंडिया में जितना भी पब्लिक है परेशान, ये नहीं देखा जाता है कि हिंदू है कि मुसलमान है। आतंकवाद का भी कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म ही नहीं होता। क्योंकि देखिए, जब वहाँ अटैक हुआ जो कश्मीर में, तो उसमें मुसलमान भी मरा, ये नहीं मरा है कि खाली हिंदू मरा है। ऐसा बोला जा रहा है कि आतंकवादी के द्वारा सबसे पहले उनको पूछा गया कि आप किस धर्म से है। देखिए, तो अगर वो बोला कि हम हिंदू है तो उसको मार दिया गया, बोला हम मुस्लिम है तो उसको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, नहीं पढ़ पाया उसको गोली मार दिया। इस बात कितना संतुष्ट है? इस बात से, इस बात से संतुष्ट है या नहीं है, इस चीज का एक अलग इशू है, ठीक है। मगर इस चीज से हम सहमत नहीं है कि आपके पास में अभी तक तो कोई वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ है कि धर्म पूछ के मारा गया है। अभी तक कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है ऐसा कि धर्म पूछ के मारा गया है, ठीक है। ये एक अफवाह उड़ाया गया है कि धर्म पूछ के मारा गया है। ये आतंकवादी का कोई धर्म होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे, देखिए, कश्मीर के भी जो नागरिक है वो भी चाहते हैं कि पर्यटक आए हमारे देश में, तो हम रोजी रोटी उनका उसी चीज से चलता है। वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारे देश में आके कोई बाहरी अटैक करे, जैसे उन लोगों ने किया। वहाँ पे देखिए, मुसलमान ने बचाने के चक्कर में बहुत सारा मुसलमान मरा है, चाहे उसमें आया ना आया ना, वो चीज अलग है। मगर वहाँ पे बहुत युवा ने अपनी जान दी है, मुसलमान है जो अभी, वो चीज। मगर एक इशू चला दिया गया है कि धर्म पूछ के मारा गया है, ये चीज गलत है। चुनाव के नजरिए से चुनाव, देखिए, चुनाव के टाइम में तो होना ही होना है, चाहे किसी भी सरकार रहे। पब्लिक बहुत सारी बात बोलेगी, वो बात अलग है। मगर एक वो होता है ना कि
इंसान जैसे एक अफवाह उड़ा देता है, उस अफवाह पे नहीं जाना है, ठीक है। और जो अभी जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सहमत है उससे। हम क्या पूरी इंडिया की आवाम तो सहमत है, हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर ऐसी अगर सेना को और भी जरूरत पड़े युवक की तो बोले सिर्फ एक बार आवाज दे, बस एक बार आवाज दे बस, कि जितना भी जो भी लड़का जो यानी 18 वर्ष से अधिक है तुरंत वो 2 दिन के अंदर में भर्ती हो जाएगा। हाँ, युवा तैयार है। आइए, लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शेख तफीजुल। कल रात पाकिस्तान के जो है आतंकवादी हमलों पर जो है हमला किया गया, नहीं पाकिस्तान में आतंकवादियों को मारा गया, इससे खुश है? हाँ, इसको खुश है। घटना के बारे में आपको पता है? नहीं पता। क्या नाम है भैया आपका? कुमार मंडल। कितना खुश है भैया कल पाकिस्तान के में जो है आतंकवादी हम लोग के ठिकानों पर जो है हमला हुआ है? बहुत खुश है। कार्रवाई से संतुष्ट है या और कार्रवाई होना चाहिए? और भी कार्रवाई होना चाहिए। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं मोदी सरकार से? जैसा उसका करना होगा वो अपने कर लेगा। ठीक है, ये तमाम युवाओं का जो है यहाँ का मत है कि वो कल रात हुए जो एयर स्ट्राइक को किस नजरिए से देखते हैं और कितना खुश है इस हमले से। ये तमाम चीजों को आपने कैमरे के नजरिए से देखा और ये तमाम चीजों को आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भारत के जो है युवा भी इतना सचेत है कि वो उसे अगर देश की रक्षा के लिए बुलाया जाए तो वहां जाने के लिए तैयार है। अपने सहयोगी बबलू मुरांडी के साथ में सूरज कुमार, दर्पण लाइव टीवी समाचार डेस्क, कटिहार।